जय हिंद। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री से, जो 1900 के बाद का यहाँ पे जो टाइम लाइन है, यानी 1900 से बाद और यहाँ पे जो हमारा संविधान जो है लागू होने तक का जो टाइम लाइन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसी से आपके एग्जाम में जो प्रश्न है वो यहाँ पे बनते हैं। जितने भी यहाँ पे 2-3 प्रश्न है वो इसी से आपके बनेंगे और गारंटी देता हूँ आपको एकदम बिल्कुल ही आसान तरीके से आपको एकदम कहानी के माध्यम से पूरा यहाँ पे 1900 से जो टाइम लाइन है आपको पूरा यहाँ पे संविधान लागू होने तक आपको एकदम दिमाग में बैठ जाने वाला है, गारंटी देता हूँ। बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। तो बस मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा कि आप सबसे पहले इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, एकदम ध्यान से देखिएगा, लिखने का प्रयास मत करिएगा, पहले आप समझ जाइए, समझ जाएंगे आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। तो आइए इसको क्लियर करते हैं, बहुत ही आसान तरीके से देखेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे पेट का एग्जाम देना है तो उसके लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये शॉर्ट में यहाँ पे टाइम लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे 1905 से, ठीक है, क्योंकि 1905 से हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर गांधी जी के बारे में बात करेंगे तो गांधी जी सबसे पहले 1888 में वकालत करने के लिए गए थे इंग्लैंड में, यानी इंग्लैंड में वो अपनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए चले गए थे। उसके बाद उधर से आए कब, तो 1891 में आए थे। जैसे यहाँ पे भारत में आए तो यहाँ पे 1893 में जो आपके दादा जो अब्दुल्ला थे उनके केस के लिए यहाँ पे अफ्रीका चले गए थे। वो गुजरात के दादा अब्दुल्ला थे, वो व्यापारी थे, उनके केस के लिए यहाँ पे अफ्रीका में चले गए। अफ्रीका में जाने के बाद वहीं पे उन्होंने क्या किया कि नेटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे, ठीक है, यानी बहुत सारे फिनिक्स फॉर्म की भी स्थापना किए थे, बहुत सारे स्थापना किए। तो वहीं पे मैं कहानी में आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जब गए थे एक बार ना अफ्रीका में, तो अफ्रीका में उनको क्या किया गया कि एकदम मतलब कि फर्स्ट क्लास एकदम एसी का सीट एकदम लिए थे गांधी जी। लेकिन जब जैसे ही वो ट्रेन में घुसे फर्स्ट क्लास की एसी सीट में, जैसे वो घुसे ना तो वहाँ पे एक बैठा हुआ था, तुरंत कहा ना कि डॉग्स इन इंडियन आर नॉट अलाउड। और भाई गांधी सुने कि ये हमको डॉग्स कर रहा है, यानी डॉग्स का जो तुलना है वो इंडिया से कर रहा है, यानी सभी लोग जो इंडिया के हैं वो डॉग्स हैं, यानी डॉग और इंडिया जो है वो नॉट अलाउड, यानी इस एसी के सीट में डॉग्स और इंडिया नहीं आ सकते हैं। तो भाई अब गांधी जी एकदम सुने आप भड़क गए और तुरंत चले गए इंग्लैंड, एकदम ब्रिटेन में चले गए। ब्रिटेन में जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि उनके मतलब जो ब्रिटेन की सरकार है उनको पूरा हिला दिया। कहा कि अगर आपको हमको उसमें एसी के सीट में बैठाना ही नहीं था तो आपने हमको टिकट बेचा काहे लिए बेचा। भाई सही बात है, क्यों भाई टिकट बेचे जब हमको बैठाना ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, पूरा एकदम ब्रिटेन की सरकार को हिला दिया। तब अंग्रेजों को भाई पता चलेगा कि ये मतलब ठीक आदमी नहीं है एकदम, मतलब गांधी जी है ठीक आदमी नहीं है एकदम, समझ में आ गया था हम लोगों को तभी। तो उधर ही मतलब दक्षिण अफ्रीका में अभी थे, मतलब उस टाइम में। तो 1915 तक वो दक्षिण अफ्रीका में ही थे, ठीक है, 1915 तक वहीं पे उन्होंने नेटाल कांग्रेस की स्थापना जो किए थे, ठीक है, और वहाँ पे फिनिक्स फॉर्म आंदोलन भी किया था, ठीक है। तो वहाँ पे उनका जो कार्य चला था। लेकिन हम बात करते हैं 1905 से यहाँ पे टाइम लाइन। तो 1905 से हम यहाँ पे देखते हैं तो 1905 में अब भाई देखिए गांधी जी तो भाई बहुत खतरनाक है। अगर ये भारत में चल गए तो हम लोग यहाँ पे शासन जो कर रहे हैं ना वो आएंगे ना तो पूरा एकदम खत्म कर देंगे हम लोग कहीं भगा देंगे यहाँ से। तो अब वो क्या किए सब कि सबसे पहले यहाँ पे देखिए यहाँ पे बंगाल का विभाजन कर दिए सब, ठीक है। सबसे पहले बंगाल विभाजन किए सब, ठीक है, बंगाल विभाजन सबसे पहले क्या किया सब, बंगाल का विभाजन कर दिया सब 1905 में जैसे बंगाल का विभाजन किया सब, तो जो कि लॉर्ड कर्जन था उस समय में वायसराय वहाँ का, तो उसने क्या कर दिया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। तो जैसे बंगाल का विभाजन हुआ ना तो उस समय बंग भंग आंदोलन शुरू हो गया, यानी स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। जो विदेशी जो कपड़े थे उसको जलाने लगे लोग। तो इसी में क्या किया गया कि रविन्द्रनाथ टैगोर भाई सोचे कि भाई अब यहाँ पे कपड़ा वपड़ा जलाने से उनका क्या होने वाला है अंग्रेजों का। तो उन्होंने सोचा ना कि इसी को, यानी जो कपड़ा वपड़ा जो जला रहे थे ये लोग, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको अपराध घोषित कर दिया, यानी कपड़े को जलाने को अपराध घोषित कर दिया, क्योंकि ये विदेशी का बहिष्कार करने लगे थे, स्वदेशी आंदोलन करने लगे थे, ठीक है। यानी बंग भंग आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हो गया था, ठीक है। तो ये हमारा जो कि 1905 में बंगाल का विभाजन जो कि कर दिया गया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के द्वारा। फिर 1906 में भाई क्या हुआ, 1906 में जो मुस्लिम लीग है, ठीक है, मुस्लिम लीग की जो की स्थापना कर दी गई, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी 1906 में, ठीक है, याद रखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हो गई। इसी के बाद जस्ट हमारा 1907 में, यहाँ पे याद रखिएगा 1907 में, ठीक है, 1907 में क्या हुआ कि मुस्लिम लीग, और चूंकि आपको पता है कि 1885 में पहले कांग्रेस की भी स्थापना हो चुकी थी एओ ह्यूम के द्वारा। तो यहाँ पे जो दोनों लोगों का, यानी मुस्लिम लीग और यहाँ पे जो कांग्रेस है दोनों का क्या हो गया कि यहाँ अलगाव हो गया, यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ही अलग हो गए। 1907 के जो हमारा अधिवेशन हुआ सूरत अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन आगे चल करके यहाँ पे फिर अंग्रेजों ने भाई क्या किया कि भाई अभी आगे चल करके ये स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, दिमाग कितना लगाया कि 1909 में क्या किया, इन्होंने एक एक्ट को लाया था जो कि
मार्ले मिंटो एक्ट आया था, ठीक है। मार्ले मिंटो एक्ट जो आया था उसके तहत भाई क्या किया गया कि जो मुस्लिम थे, ठीक है, जो मुस्लिम थे उनको सांप्रदायिकता दे दिया गया, ठीक है। सांप्रदायिक पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो कि दे दिया गया था, ठीक है। यानी सांप्रदायिकता को स्थापित कर दिया था मिंटो मार्ले एक्ट जो आया था, ठीक है। तो उसके तहत यहाँ पे 1909 में मुस्लिमों को एक पृथक क्षेत्र जो कि दे दिया गया था, ठीक है, ताकि हम जब तक हैं तब वो लड़ाएंगे, चले जाएंगे तब वो लड़ाएंगे। देख इनका दिमाग आप केवल देखते चलिए और इसको एकदम कहानी के बारे में समझते चलिएगा। सबसे पहले बंगाल का विभाजन किया सब मुस्लिम लीग, फिर यहाँ पे मतलब कि मुस्लिमों को यहाँ पे अलग जो कि सांप्रदायिक क्षेत्र जो कि दे दिया गया था, ठीक है, यानी सांप्रदायिकता को स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद से हम समझते हैं यहाँ पे गांधीयन युग, यानी गांधी युग के बारे में समझते हैं। 1915 से गांधी युग एकदम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इसको आप ध्यान से समझिएगा। गांधी जी सबसे पहले अफ्रीका में भाई तब से थे, ठीक है, वहाँ पे सब एकदम मार्च वर्च कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं यहाँ पे 1915 में भाई आ गए गांधी जी भारत में भाई देखिए कि भाई यहाँ पे भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। सबसे पहले इन्होंने किया साबरमती आश्रम की स्थापना, ठीक है। साबरमती आश्रम की जो स्थापना है, ठीक है, साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने कर दिया था, ठीक है। साबरमती आश्रम की स्थापना इन्होंने यहाँ पे कर दिया। उसके बाद से इसी में भाई साबरमती आश्रम में आपको याद होगा कि मोदी जी ले गए थे ट्रम्प को घुमाने के लिए, उसमें ले जाके उनको चरखा नचवा रहे थे वहाँ पे हृदय कुंज में, वहाँ पे चरखा नचवा रहे थे ट्रम्प को ले जाकर, अमेरिका का जो था राष्ट्रपति। तो अब देखिए यहाँ पे अब ये जो कि साबरमती आश्रम 1915 में साबरमती आश्रम की स्थापना जो गांधी जी ने कर दिया था, ठीक है। उसके बाद से क्या हुआ कि जब साबरमती के आश्रम की स्थापना हो गया यहाँ पे, तो 1916 में एक लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन हुआ, ठीक है। लखनऊ अधिवेशन हुआ। लखनऊ अधिवेशन में भाई क्या कहा गया कि लखनऊ अधिवेशन की, यहाँ पे याद रखिएगा, लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह यहाँ पे जो अंबिका चंद्र मजूमदार जी जो है उन्होंने क्या किया था, किसकी अध्यक्षता को किया था, याद रखिएगा। देखिए मैं सारी चीजें आपको यहाँ पे मतलब कि पहले आप देखिए इसको, कहानी को समझिए, आप बाद में इसको यहाँ पे अपने से फिर से एक बार इसको देखिएगा और सारी चीजों को लिखिएगा, क्योंकि मैं केवल लाइन यहाँ पे जो टाइम लाइन है केवल उसको लिखूंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे लखनऊ अधिवेशन यानी 1916 में लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो अंबिका चंद्र मजूमदार ने कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अब 1917 में भाई देखिए जैसे लखनऊ अधिवेशन में चूंकि गांधी जी भी थे, तो गांधी जी उसमें थे ना, तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो कि चंपारण में राम कुमार शुक्ला जो थे उनका भाई वहाँ पे एक जो डीएम था ना, वहाँ पे जबरदस्ती नील की खेती करवाया करता था। तो जबरदस्ती नील की भाई खेती करवाता था, जिसमें यहाँ पे मतलब 3 कट्ठे पे उनको यहाँ पे नील की खेती करनी थी हर साल, तो इससे वो जो कि बंजर हो जाती थी जमीन। तो भाई राम कुमार शुक्ला भी इसमें आए थे अधिवेशन में, और यहाँ पे गांधी जी को कहे कि देख रहे हैं ना गांधी जी, ये हमारे यहाँ का जो डीएम है ना, ये जबरदस्ती नील की खेती करवाता है और इससे हमारा जो खेत बंजर हो जाता है, उसको कोई भी काम का नहीं रहता है 4 साल के लिए। तो गांधी जी भाई समझे इस बात को, और फिर वहाँ पे चले गए, कहाँ पे गए, यहाँ पे 1900 मतलब कि यहाँ पे चंपारण में चले गए। चंपारण में गए, सबसे पहले उन्होंने लखनऊ अधिवेशन से उठाया भाई, कहा कि कांग्रेस मतलब कि राजेंद्र बाबू को बोले कि राजेंद्र बाबू चल जाए, और यहाँ पे एएन सिन्हा को ले लिया, यानी अनुग्रह नारायण सिन्हा को, राजेंद्र प्रसाद जी को और अनुग्रह नारायण सिन्हा जी को जो ले लिए दोनों जानी को, और चले गए यहाँ पे चंपारण में जाकर चंपारण सत्याग्रह कर दिए 1917 में, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह 1900 यहाँ पे कर दिया, ठीक है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह कर दिया, और वहाँ पे इसको गांधी जी ने इसको कहा था 3 कठिया पद्धति, और इसको यहाँ पे समाप्त कर दिया 1917 में, ठीक है। 1917 के बाद तुरंत यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि यहाँ पे चले गए गुजरात में भाई यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह कर दिया, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर में जो उनके साथ मतलब पहले बुलाया गया था कि आपको हम यहाँ पे बोनस देंगे पैसा, और बाद में नहीं दिया गया था, तो उनके साथ भी धोखा भाई किया गया, तो उसको भी भाई देखने के लिए चले गए। तो 18 में, ठीक है, यानी 1918 में 2 चीजें हुई थी। सबसे पहले यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर, और यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, दोनों चीजें हैं जो 1918 में जो की गई थी। तो इसमें भी गांधी जी गए और इसको यहाँ पे सत्याग्रह करके और इनको यहाँ पे समाप्त कर दिया, ठीक है। इसमें चूंकि यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर में आपका यहाँ पे जो कि पैसा एक्स्ट्रा बोनस देने के लिए कहा गया था अंग्रेजों के द्वारा, लेकिन वहाँ पे दिया नहीं गया, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे किया गया, यहाँ पे अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह हुआ, और यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह जो कर दिया गया 1918 में ही। उसके बाद से क्या हुआ कि 1919 में फिर अब अंग्रेज सब सोचा कि अब गांधी जी भाई इतना यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं, ये तो हम लोग काम गड़बड़ा देंगे, ठीक आदमी नहीं है। अब यहाँ पे क्या उन्होंने कि रॉलेट एक्ट को ला दिया, ठीक है, रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट को ला दिया। अब रॉलेट एक्ट भाई क्या था ना कि इसमें आप कोई भी दलील या फिर वकील या फिर कोई भी आप यहाँ पे अपील नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यानी ना दलील ना अपील ना वकील
वकील, कोई भी इसमें काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे बस केवल शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इसी के तहत बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार किया गया था। 1919 में रॉलेट एक्ट लाया गया था, जिसको गांधी जी को गिरफ्तार कर दिया गया था। और गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था। ठीक है, तो गांधी जी ने इसको काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को। ठीक है, रॉलेट एक्ट का कभी मेरा नाम पूछ देता है तो रॉलेट एक्ट का जो नाम है इंग्लिश में आप याद रखिएगा, इसका नाम है यहाँ पे एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, एनार्कल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब कि रॉलेट एक्ट का नाम है, इसको सिडनी ने लाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब भाई इन्होंने ला दिया, अब फिर क्या किया गांधी जी ने, अब भाई उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया था इसी शक के आधार पे। तो उन्होंने किया क्या कि 1920 में, ठीक है, 1920 में क्या कर दिया, जैसे ही वहां से आया ना तो असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। ठीक है, असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन यानी अब हम उनका सहयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी यहाँ पे उनके द्वारा स्कूल बनाए गए थे, जो स्कूल कॉलेज उनके द्वारा चल रहे थे, या फिर जो भी उनके कपड़े वपड़े थे उनको हम नहीं पहनेंगे, अब हम अपना जो कपड़ा वपड़ा पहनेंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया दिया कि जो भी स्कूल में पढ़ाते थे, यानी अगर मान लीजिए कोई लड़के बैठे हैं सब पढ़ने के लिए और कोई भारतीय पढ़ा रहा है, एकदम आराम से देख के पढ़ रहे थे सब, हाँ मास्टर जी समझ में आ रहा है। जैसे ही कोनो अंग्रेज आता था पढ़ाने के लिए, कहा था दूर से सोते नहीं, फिर से अंग्रेज आ गया, चल ले उठ के चल, कुल चल जाते थे सब। यानी जब भारतीय पढ़ाते थे तो पढ़ते थे सब, लेकिन जब अंग्रेज आते थे तो उठ के कुल चले जाते थे सब। तो यानी उन सबको कितना मतलब कि शर्म महसूस हुआ ना, एकदम मतलब उन लोगों की कितना बेइज्जती हुई, क्या बताया जाए असहयोग आंदोलन में। लेकिन बाद में चल करके असहयोग आंदोलन को फिर वापस ले लिया गया था। और यहाँ पे 1922 में, चूंकि वापस भाई क्यों लिया गया था 1922 में, आपका यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी और यहाँ पे 1922 को यहाँ पे चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड, ठीक है, चौरी चौरा हत्याकांड हो गया था। इसमें क्या किया गया था कि चौरी चौरा हत्याकांड में क्या हुआ था, यानी इसमें मतलब पुलिस स्टेशन में क्या किया गया था कि 22 पुलिस वालों को क्या कर दिया गया था, जिंदा जला दिया गया था। यानी 5 फरवरी को यहाँ पे, 5 फरवरी को चौरी चौरा स्टेशन में, यहाँ पे चौरी चौरा में यहाँ पे मतलब कि 22 जो पुलिस वालों को इसमें जिंदा, जो कि भारतीयों द्वारा जला दिया गया था, जिससे गांधी जी बहुत ज्यादा दुखी हुए कि भाई उनका काम था कि बिना मतलब कि अहिंसा नहीं करना है, बिना अहिंसा के इनको अंग्रेजों को भगाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अहिंसा कर देते हैं सब यहाँ पे 1922 में। और ये फिर यहाँ पे दिमाग भाई इनका घबरा जाता है गांधी जी का, तो ये करते क्या है कि असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 फरवरी को यहाँ पे चौरी चौरा हत्याकांड होता है, तो इसके एक हफ्ता बाद यानी 12 फरवरी को ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। ठीक है, और इसी के तहत चूंकि गांधी जी पे अपराध लगा दिया जाता है कि गांधी जी ने ही चौरी चौरा हत्याकांड को करवाया है। ठीक है, यानी पुलिस स्टेशन को इन्होंने ही जलवाया है, तो इस प्रकार से उनको क्या कर दिया, गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब वो वापस आते हैं यानी 1923 में, ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे उनको जो कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, अब यहाँ पे समझिए 1923 में, तो जैसे यहाँ पे वो गिरफ्तार रहते हैं, यानी उनको चूंकि गांधी जी तो गिरफ्तार कर लिया गया, अब 1923 में भाई क्या करते हैं सब, 1923 में अब चूंकि मतलब कि जो लोग गिरफ्तार थे पहले से, जो नेता, जब वो छूट करके आते हैं तो उन्होंने क्या किया कि उसमें 2 लोग थे, एक सीआर दास थे, एक मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है, तो सीआर दास ने क्या किया ना कि यहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी, स्वराज पार्टी। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। स्वराज पार्टी भाई क्या थी, यहाँ पे स्वराज पार्टी जो कि अलग अपना एक स्वराज पार्टी की स्थापना कर दिया। इसकी स्थापना भाई सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, जिसमें सीआर दास जो थे वो अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। ठीक है, तो ये स्वराज पार्टी की स्थापना भाई कर दी गई। लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे मतलब कि आए जब गांधी जी वहाँ से जेल से छूट करके, तो भाई उन्होंने देखा कि भाई ये सब अपना अलग अलग पार्टी बना लिया है, सब स्वराज पार्टी अलग बना लिया है, और जो आपका यहाँ पे जो मतलब दलित है सब वो अपना अलग बना लिए हैं सब। ठीक है, बुनकर अपना अलग संगठन बना लिया है। तो भाई गांधी जी ने देखा कि इस प्रकार से अलग अलग अगर संगठन बनेंगे तो भाई ये मतलब कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये अंग्रेज एकदम आसानी से शासन करके भी चले भी जाएंगे। तो इन्होंने सोचा कि ऐसे अगर रहेगा ना तो उनको भारत को आज़ादी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि गांधी जी बहुत ही ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति थे, और उन्होंने इस बात को जो कि उन्होंने समझ लिया था। ठीक है, कि ज़्यादा दिन तक जो कि चल नहीं पाएगा। तो चूंकि अब ये इन्होंने स्वराज पार्टी की भाई स्थापना कर दी, और 1924 में जब गांधी जी छूट करके आए ना, तो भाई अब इन्होंने देखा कि अब भाई छूट करके गए हैं, अब अगर कुछ अच्छा काम नहीं करेंगे ना तो फिर भारतीयों का हमारे ऊपर से विश्वास भी उठ जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया ना कि 1924 में आते ही क्या कर दिया कि बेलग्राम अधिवेशन, ठीक है, बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर दी। ठीक है, ठीक है, तो अध्यक्षता जो है बेलग्राम अधिवेशन की भाई किसने की, तो बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो गांधी जी ने की थी। याद रखिएगा 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने कर दी। अब भाई इधर तो एकदम सभी लोग भड़के हुए थे, जो गरम दल के थे एकदम भाई एकदम अलग एकदम उनका चल रहा था। ठीक है, तो 1925 में क्या किया गरम दल वालों ने, काकोरी हत्याकांड, आपको पता होगा काकोरी हत्याकांड। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती
ट्रेन डकैती, ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था यहाँ पे, इसमें कई सारे लोग थे, जैसे कि राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, ठीक है, और राजेंद्र लाहौरी थे। तो ये सारे लोग मिल करके यहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती, ट्रेन को लूट लिया था सब इन्होंने मिल करके 1925 में, याद रखिएगा। तो ये गरम दल का हो गया, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी का भी अब देखिए, गांधी जी 1924 में विग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 1927 में, ठीक है, 1927 में बात करते हैं तो यहाँ पे साइमन कमीशन का गठन हो जाता है, ठीक है, साइमन कमीशन, ठीक है, साइमन कमीशन का क्या कर दिया जाता है, गठन कर दिया जाता है। साइमन कमीशन का गठन कर दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा, ठीक है। यानी यह अब इंग्लैंड में साइमन कमीशन का गठन होता है, तब तक क्या किया जाता है कि साइमन कमीशन को भारत ला दिया जाता है 1928 में, ठीक है, यानी भारत आया, ठीक है, भारत आया, यानी साइमन कमीशन भारत कब आया भाई, तो 1928 में आया। और साइमन कमीशन का भी एक अन्य नाम है, इसको आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ देता है। साइमन कमीशन का अन्य नाम भाई क्या है, तो इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन है। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन जो है वो साइमन कमीशन का इंग्लिश में नाम है, आपसे कभी भी एग्जाम में पूछ देता है, तो याद रखिएगा इसको। यहाँ पे 1928 में भारत आ गया यहाँ पे साइमन कमीशन। जब भारत में आया ना, तो इसका भाई बहुत ज्यादा विरोध किया गया। लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया, जिसमें क्या किया गया कि उनको यहाँ पे लाठियों से मार करके उनकी जो कि मतलब कि उनको मतलब बहुत गंभीर कर दी गई थी हालत। और उसी में गांधी जी ने मतलब कि जो लाला लाजपत राय थे, उन्होंने भाई क्या किया कि जब उनको लाठियों से मारा जा रहा था, तो उन्होंने कहा क्या, एक कहावत कही थी, याद रखिएगा, ये उनका नारा था, ठीक है, कि मतलब कि जो अंग्रेजों की एक लाठी का प्रहार अंग्रेजों की ताबूत की कील साबित होगी। यानी अंग्रेजों के द्वारा जो मारा गया जो या मतलब कि प्रहार है ना, वो उनकी ताबूत की कील साबित होगी, यानी उनकी कील साबित होगी, ठीक है। तो ये उनके द्वारा कहा गया लाला लाजपत राय के द्वारा, तो इसको आप याद रखिएगा, ये कभी एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा 1928 में भारत में आया था, इसका विरोध भी भाई किया जाता है, इसमें सैंडर्स के द्वारा मारा जाता है लाठी के द्वारा, और कुछ दिन के बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 1929 में भाई क्या होता है कि यहाँ पे 1929 में जैसे ही हमारा आता है, तो भाई साइमन कमीशन के द्वारा भारतीयों के लिए भाई कहा जाता था कुछ अच्छा काम करेंगे। और साइमन कमीशन में जो सारे जो अंग्रेज थे सब, सातों जो मतलब 7 इसमें लोग थे, ठीक है, 7 लोग थे, और सातों के सातों अंग्रेज थे सब, कि सातों के सातों अंग्रेज थे सब, और ये कह रहे थे कि हम भारतीयों के लिए कुछ अच्छा करेंगे, भारतीयों के लिए नियम कानून बनाएंगे, ठीक है। तो भाई अब इसको देखा मोतीलाल नेहरू ने, तो भाई मोतीलाल नेहरू ने कहा कि आप लोग भाई, आप भारतीयों के लिए आप क्यों कानून बनाएंगे, भाई हम बनाएंगे। और वो अब जो कानून बना रहे हैं उसमें एक को भारतीय नहीं है, सारे के सारे अंग्रेज हैं, तो आप भाई कानून कैसे बना सकते हैं। तो अब उन्होंने क्या कहा कि अब भाई इसी में इस समय मतलब कि इरविन जो था वो वायसराय था, मंत्री जो था वो वर्किंग हेड था, ठीक है। तो वर्किंग भाई गुस्सा थोड़ा हो गया, उसने क्या किया ना, कहा कि आपको इतने अगर उतू है ना, तो आप अपना जो कि कानून बनाइए, अगर उस चीज़ को अगर भारतीय मानेंगे तो आपको उसको लागू कर देंगे। तो भाई इसमें अलग से जो वर्किंग हेडवा था ना, वो अलग से समझा दिया था कि जिन्ना को, चूंकि मुस्लिम लीग और जो ये मतलब कि जो कांग्रेस था दोनों एक में था, अब इसको समझा दिया था जिन्ना को कि जिन्ना जो है ना वो उनका सहयोग ना करे, और उनका जो 14 सूत्री जो जिन्ना फार्मूला है उसको हम लागू कर देंगे, यानी जिन्ना के द्वारा जो बनाए गए, तो उसको भाई बोल दिया गया था। जिसके कारण यहाँ पे मोतीलाल नेहरू जो लाए थे यहाँ पे लाहौर अधिवेशन, ठीक है, याद रखिएगा, लाहौर अधिवेशन मोतीलाल नेहरू द्वारा लाया जाता है, ठीक है, लाहौर अधिवेशन। और इस अधिवेशन के द्वारा यहाँ पे उनके मतलब की बातों को फिर नहीं माना जाता है लाहौर अधिवेशन में। और जब ये बात पता चलता है मोतीलाल नेहरू के यानी बेटे को, यानी जवाहरलाल नेहरू को, तो अब भाई वो भड़क जाते हैं कि हमारे बाबूजी का अपमान कर दिया यहाँ पे। और भाई वो एकदम बोल दिए कि अब हमको यहाँ पे डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू कह रहे थे ना कि इसमें हमको डोमिनियन स्टेट चाहिए, ठीक है, तो डोमिनियन स्टेट अब नहीं चाहिए उनको। अब जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अब डोमिनियन स्टेट नहीं होगा, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और भाई वर्किंग हेडवा एकदम मतलब कि माथा पकड़ लिया, अब कह रहा है कि महाराज जी तो बात बेटो एकदम मतलब कि तेज है पूरा एकदम। यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया कि पूर्ण स्वराज की मांग कर दिया। तो 1929 में याद रखिएगा यहाँ पे लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 1930 में, ठीक है, 1930 में बात कर लेते हैं। तो 1930 में आपको पता होगा कि अब इस समय से अब मतलब कि द्वितीय विश्व युद्ध के आषाढ़ भी भाई दिखने लगे थे। तो अब इसमें क्या हुआ कि इंग्लैंड में यहाँ पे चल रहा था भाई, वहाँ पे अब इंग्लैंड की भाई स्थिति भी थोड़ी बहुत ही डाउन हो गई थी, और जर्मनी भाई एकदम उसका इंजीनियर सब एकदम तेज थे सब, ठीक है। तो अब देखा यहाँ पे कि इंग्लैंड की स्थिति भाई डाउन चल रही है। अब यहाँ पे एकदम जर्मनी अब मतलब ब्रिटेन में मारेगा ही। तो अब यहाँ पे गांधी ने सोचा ये हमारा अच्छा मौका है। इसमें उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले डांडी जो कि मार्च को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, डांडी मार्च यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। भाई कब स्टार्ट किया, तो भाई 12 जो कि मार्च को स्टार्ट किया था, ठीक है, 12 मार्च को यहाँ पे डांडी मार्च को स्टार्ट कर दिया। और यहाँ पे 6 अप्रैल को पहुंच गए डांडी के पास में, और यहाँ पे नमक उबाल करके यहाँ पे डांडी यात्रा को कंप्लीट कर दिया। नमक उबाल करके उनकी जो डांडी यहाँ पे कानून है उसको यहाँ पे तोड़ दिया था, ठीक है, नमक सत्याग्रह कानून को यहाँ पे तोड़ दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे डांडी यात्रा 12 मार्च को स्टार्ट किया गया था, 6 अप्रैल को यहाँ पे पहुंच गया था, ठीक है।
तो ये हो गया। अब इसी में क्या कर दिया उन्होंने, इसी में कर दिया यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे उनकी अर्थव्यवस्था भाई एकदम चरमरा रही थी इंग्लैंड की। अब उधर चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध का आसार भाई देखने लगा था, तो अब इसमें उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी भाई शुरू कर दिया। अब यहाँ पे इरविनवा पे एकदम होशियार है, चूंकि इरविनवा उस समय का वायसराय था, वहाँ का जो मैकडोनल्ड था वहाँ पे प्रधानमंत्री, तो उस एकदम होशियार रहा था एकदम कि अरे चोट्टा इरविनवा, यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए हम तुमको कहे हैं वहाँ पे भारतीयों को, तो वहाँ पे क्या है तू सब कर रहा है, यहाँ पे कैसी यहाँ पे सब डांडी यात्रा और मार्च कर रहे हैं सब, यहाँ पे जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो रहा है। तो भाई एकदम गुस्सा आ गया, कहा कि मैकडोनल्ड कहा ना कि इरविनवा एकदम इसको तू शांत कर देना, तो एकदम तो काम छोड़ेंगे नहीं, तो सस्पेंड कर देंगे। तो यहाँ पे अब चूंकि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन भी स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी भाई स्टार्ट कर दिया गया था 1930 में ही। तो 1930 में भाई स्टार्ट कर दिया गया। अब इसमें भाई सभी लोग एकदम सविनय अवज्ञा आंदोलन का कहने का मतलब है कि सविनय यानी आपको एकदम हम एकदम आराम से आपके काम को नहीं करेंगे, ठीक है, आराम से आपके काम को नहीं करेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब यही है। तो यहाँ पे अब इसको स्टार्ट कर दिया गया 1931 में भाई क्या कहा गया, क्योंकि 1930 में यहाँ पे गोलमेज सम्मेलन भी हो रहा था। गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए, क्योंकि यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। और यहाँ पे दक्षिण भारत से राजगोपालाचारी जी, यहाँ पे महाराष्ट्र से सरोजनी नायडू, और उत्तर भारत से खान अब्दुल गफ्फार खान, सब लोग एकदम यहाँ पे सत्याग्रह कर दिए थे, ठीक है, एकदम सब लोग विद्रोह कर दिए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। अब भाई एकदम उधर परेशान था, एकदम यहाँ पे मैकडोनल्ड और इधर इरविनवा एकदम भाई टेंशन में था, कैसे इन लोग को शांत करें। अब भाई उन्होंने मैकडोनल्ड ने कहा था कि अब चूंकि पहले में तो गांधी जी नहीं आए हैं गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन दूसरा में भेज देना, ठीक है। यहाँ पे पहले वाले गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तो अब बोले कि दूसरा में एकदम मतलब कि गांधी जी को भेज देना है। 1931 वाले गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेज देना। तो इसी में क्या किया कि इरविनवा ने क्या किया कि यहाँ पे जो कि 5, ठीक है, 5 अब मार्च को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 5 मार्च 1931 को जो कि गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है, यहाँ पे 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे इरविन और गांधी जी के बीच में समझौता होता है 5 मार्च 1931 ईस्वी को। और इसमें फिर गांधी जी चले जाते हैं कहाँ पे, गोलमेज सम्मेलन में। गोलमेज सम्मेलन में भाई जाते हैं वहाँ पर, वहाँ पे चले जाते हैं गोलमेज सम्मेलन में 31 वाले में। तो जैसे वहाँ पहुँचते हैं ना, तो यहाँ पे बात की जाती है यहाँ पे कम्युनल अवार्ड की, ठीक है, सामुदायिक पंचांग, ठीक है, सामुदायिक पंचांग को कम्युनल अवार्ड कहते हैं। यानी इसमें कि जो दलित हैं उनको एकदम सांप्रदायिक क्षेत्र दे दिए जाए, उनको यहाँ पे सांप्रदायिक जो कि कर दिया जाए, यानी उनको अलग जो कि कर दिया जाए, उनको अलग जो कि क्षेत्र ही दे दिया जाए। इससे गांधी जी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए, तुरंत उठ करके वहां से चले गए। अब भाई जैसे ही उठे, अब भाई उतने लोग बैठे हुए हैं उसमें उठ करके, आप कोई भी यहाँ पे भारतीय हुए धोती वोती पहना हुआ है चल दे, तो उन सब कितना भाई बेइज्जती होगा कि उन सब ने बुलाया था, कैसे उठ के चला गया। मतलब जो भी आया था वहाँ पे विपक्ष के यहाँ पे चर्चिल था, जो गांधी जी से बहुत ज्यादा जलता था, बहुत ज्यादा। जब वो गांधी जी 21 वर्ष के, जब मतलब कि 21 दिन के जब भूख हड़ताल में बैठे थे ना, तो चर्चिल जो पूछ रहा था बार बार कि गांधी जी अब तक मरे कि नहीं मरे, अगर वो मरते हैं तो सबसे पहले उसकी मरने की खबर जो है वो हमें बताया जाए, यानी चर्चिल को बताया जाए, ठीक है। यानी वो इतना ज्यादा नफरत करता था। और उसने एक आयोग भी गठन किया था कि कहीं देखिए जा करके कि वहाँ कहीं ग्लूकोज, मतलब पानी में ग्लूकोज तो मिला के नहीं पी रहा है, मतलब इतना ज्यादा जलता था ना चर्चिल। वहाँ विपक्ष का था, बाद में चल करके वो प्रधानमंत्री बनता है इंग्लैंड का, ठीक है। तो ये जो कि अब वापस गांधी जी जो कि उठ करके चले गए, ठीक है, कहें कि ये हमने कि नहीं मानेंगे। और यहाँ पे चूंकि भीमराव अम्बेडकर भी थे वहाँ पे, कह रहे थे कि भाई दलितों के लिए भाई अलग जो कि मिल रहा है, तो इसमें क्या दिक्कत है आपको। यहाँ पे गांधी जी से भाई गुस्सा हो गया यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर। तो भाई कहा कि देखिए यहाँ पे आप इनको पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे रहे हैं, यानी पृथक इनको क्षेत्र दे रहे हैं, दलितों को पृथक क्षेत्र दे रहे हैं हम। और यहाँ पे एक जो कि 71 सीटों की बात की गई थी, ठीक है, 71 जो कि सीटों की बात की गई थी। लेकिन गांधी जी ने कहा कि हम आपको 148 को सीट देंगे, ठीक है, दलितों के लिए हम 148 को सीट देंगे, लेकिन पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं देंगे, हम आपको सामुदायिक निर्वाचन क्षेत्र देंगे। यानी जैसे कि मान लीजिए कि हमारा भारत है, ठीक है, यानी जैसे कि मान लीजिए हमारा भारत है, तो भारत में यहाँ पे सभी जगहों पे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको निर्वाचन क्षेत्र मिलेगा, ठीक है, यानी दलितों के लिए। तो इसमें 148 को मिलेगा। और भाई बाद में चलकर भीमराव अम्बेडकर को भाई लगा कि हाँ भाई ये गांधी भाई सही कह रहे थे, अगर इनको पृथक जो कि कर देंगे तो भाई इससे गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन 71 के बदले 148 भाई दे रहे हैं गांधी जी, ये तो हमारे लिए बहुत बहुत बढ़िया है। यानी जो गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, वो सोच रहे थे, ठीक है। तो इसमें बाद में चल करके 1932 में भाई क्या हो जाता है कि 1932 में जाकर के यहाँ पे दोनों के बीच में एक पूना पैक्ट हो जाता है, ठीक है, पूना पैक्ट हो जाता है। पूना पैक्ट में भाई क्या होता है कि गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में यहाँ पे समझौता हो जाता है, ठीक है। कहते हैं भाई वल्लभ भाई पटेल की चलिए भाई जाकर समझौता कर लीजिए दोनों में, यानी गांधी जी में और भीमराव अम्बेडकर में, कि चलिए ना तो बवाल हो जाएगा बाद में चल करके। तो दोनों में जाकर के समझौता होता है, पूना पैक्ट होता है यहाँ पे, याद रखिएगा 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट होता है।
अब यहाँ पर आप समझिए 1937 में, ठीक है, 1937 में भाई क्या होता है, 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है, ठीक है, प्रांतीय चुनाव होता है, जिसमें क्या होता है कि 10 मतलब कि 10 प्रांतों में चुनाव होता है, जिसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार होती है, 2 प्रांतों में मुस्लिम लीग की सरकार होती है। तो भाई अब मुस्लिम लीग वाला परेशान हो जाता है सब, हमको 2 खाली मिला हुआ है और हम क्या करेंगे, हमारे को इज्जत नहीं रहेगा। यहाँ पे अब सरकार जो बन जाती है कांग्रेस की बन जाती है, तो 8 को पाया है। लेकिन होता क्या है कि इसके बाद ही चूंकि 1939 में ही द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है, तो द्वितीय विश्व युद्ध जब स्टार्ट होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि मतलब जो ब्रिटेन वाले हैं सब यहाँ पे बिना पूछे, जो इंग्लैंड वाले हैं सब 3 लाख भारतीयों को यहाँ पे भारत से यानी जो कि मतलब कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो कि शामिल कर लिए सब, जिसके कारण सभी नेता बहुत ज्यादा गुस्सा हुए और बहुत ज्यादा मतलब क्रोधित हुए इस पर कि आपने बिना पूछे कैसे 3 लाख जो कि लोगों को यहाँ पे भर्ती कर लिया, वो भारतीयों को यहाँ पे चूंकि कांग्रेस की सरकार थी और बिना पूछे भर्ती किया था सब, इसलिए गुस्सा हो गया, यहाँ पे त्याग पत्र दे दिए थे। कांग्रेस सरकार ने क्या कर दी, त्याग पत्र दे दी, ठीक है, त्याग पत्र दे दी थी 22 दिसंबर को, ठीक है, याद रखिएगा 22 दिसंबर को त्याग पत्र दे दी थी यहाँ पे कांग्रेस की सरकार ने, ठीक है। तो कांग्रेस सरकार ने यहाँ पे 22 दिसंबर को त्याग पत्र दे दी और इस दिन क्या हुआ कि अब भाई यहाँ पे जो 2 को पाया था यहाँ पे मुस्लिम लीग, अब इसने क्या किया कि यहाँ पे मुक्ति दिवस को मनाया था, ठीक है, मुक्ति दिवस भाई क्यों मनाया था, क्योंकि अब भाई अगर कौन यहाँ पे वैल्यू ही नहीं रह गया था। अब जैसे ही यहाँ पे त्याग पत्र दिया, कहा कि यूरी अब तनिक कुछ सुकून मिला है, यहाँ पे मुक्ति दिवस यहाँ पे मनाया खूब, यहाँ पे 22 दिसंबर को यहाँ पे त्याग पत्र दिया और यहाँ पे 22 दिसंबर को मुक्ति दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। तो यहाँ पे याद रखिएगा 1940 में भाई क्या हुआ कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो है वो निम्नलिखितों के द्वारा जो कि लाया गया अगस्त प्रस्ताव। इसमें बात किया गया था कि यहाँ पे आपके लिए हमें वायसराय परिषद का गठन करके डोमिनियन स्टेट कर देंगे, यहाँ पे संविधान सभा का गठन करेंगे, लेकिन इसको अस्वीकारा जाता है। यहाँ पे 1942 में यहाँ पे 8 क्योंकि अगस्त को, ठीक है, 8 अगस्त को यहाँ पे चूंकि देखिए 8 अगस्त को ये भी हमारा आता है, ठीक है, 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव भी आता है, 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आता है और 8 अगस्त 1942 को यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो स्टार्ट हो जाता है गांधी जी के द्वारा और इसमें करो और मरो का नारा दिया जाता है। देखिए 8 अगस्त को ये भी लाया गया था जिसको अस्वीकार दिया गांधी जी ने, यहाँ पे 8 अगस्त को यहाँ पे उसको चिढ़ाने के लिए यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट कर दिया और एकदम करो और मरो का नारा दिया। उसके बाद होता क्या है कि यहाँ पे 1945 में क्या होता है कि इसमें अब चूंकि भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, सब लोग एकदम विद्रोह कर दिए थे, ठीक है, लेकिन 1945 में भाई क्या होता है कि जापान पर, ठीक है, जापान पर अमेरिका जो है यहाँ पे यूएसए ने यहाँ पे परमाणु बम जो कि हमला कर दिया था नागासाकी एंड हिरोशिमा पे, ठीक है, नागासाकी और हिरोशिमा पे 6 अगस्त और 9 अगस्त को परमाणु बम जो कि मार दिया, जिसके कारण अब यहाँ पे काम गड़बड़ा गया हम लोगों का। हुआ क्या कि यहाँ पे जो भी यहाँ पे हथियार जो हमारे पास आ रहे थे यहाँ पे मारने के लिए अंग्रेजों को, अब भाई कुछ सब कुछ खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1946 में कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ठीक है, कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन के तहत भाई क्या हुआ कि इसमें एक संविधान सभा का गठन किया गया था और इसमें अंतरिम सरकार की भाई गठन किए गए थे, जिसमें बहुत सारे लोग बने हुए थे। गृह मंत्री आपको वल्लभ भाई पटेल, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना दिया गया था। इसी प्रकार से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे अलग जो कि रेल मंत्री, वित्त मंत्री सब बना दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 1947 में फिर हुआ क्या कि यहाँ पे 1947 में भारत को आजाद करके चला गया था, ठीक है, 1947 में भारत आजाद हो गया 15 अगस्त को, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया था और यहाँ पे 26 जनवरी, ठीक है, 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे हमारा जो संविधान है वो बन करके तैयार हो गया और 1950 में क्या कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे इतना है, केवल आपको यहाँ पे टाइमलाइन को याद रखना है। हिस्ट्री में 1900 से लेकर के यहाँ पे कुछ यहाँ पे 1950 तक, जो कि एकदम शॉर्ट में मैं आपको समझाने का प्रयास किया होगा एकदम कहानी के माध्यम से, ताकि आपको आसान तरीके से याद हो जाए। तो बस आप, आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब इसको एक एक करके आप पीछे से एक बार रिवाइंड करके आप इसको जो चीज़ मैं आपको बीच में बताया हूँ सब आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। और यहीं पे एक बात और देखिएगा, यहाँ पे भारत छोड़ो जो आंदोलन है इसी को हम यहाँ पे अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव के कारण ही इसको भी यहाँ पे लाया गया था, तो इसलिए इसको भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं, क्योंकि 8 अगस्त को ये भी आया था, 8 अगस्त को ये भी आया था। तो बस आज की इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड दिन, वंदे मातरम।